जय हिंद दोस्तों कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसे दुनिया का सबसे वफादार जानवर कहा जाता है और एक पालतू जानवर होने के कारण बहुत से लोग इसे पालते हैं और कई लोगों के लिए अपने बच्चे के जैसे होते हैं। अपने कुत्तों को घर की सुरक्षा करते हुए कई बार देखा होगा और बड़ी अच्छी तरह से वो घर की सुरक्षा भी करते हैं। लेकिन घर के अलावा कुछ कुत्ते देश की भी सुरक्षा करते हैं। वैसे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं कि कैसे कुत्ते देश की भी सुरक्षा करते, फिर भी जानना चाहते हो तो सुनिए। देश की सुरक्षा के लिए कुत्ते पुलिस के पास भी होते हैं और आर्मी के पास भी होते हैं। वैसे ये कुत्ते आम कुत्तों की तरह नहीं होते, ये कुत्ते वेल ट्रेन होते हैं और जैसे पुलिस और आर्मी के जवानों की ट्रेनिंग होती है वैसे इनकी भी ट्रेनिंग होती है। पुलिस और आर्मी में इनका इस्तेमाल सर्च एंड रिस्क ऑपरेशंस, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन, नार्कोटिक डिटेक्शन, पेट्रोलिंग, सिक्योरिटी, बॉर्डर कंट्रोल, क्राउड कंट्रोल, एनिमी अटैक, मिलिट्री एंड स्पेशल ऑपरेशन, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सर्च ऑपरेशन में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आर्मी के जवानों की कुछ रैंक होती है वैसे ही इन आर्मी के डॉग की भी कुछ रैंक होती है और इन्हें अपने काम के लिए मेडल्स भी दिए जाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे आर्मी के जवानों की रिटायरमेंट होती है वैसे इन आर्मी डॉग की भी रिटायरमेंट होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रिटायरमेंट के बाद इन कुत्तों का क्या किया जाता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले सुनने में आ रहा था कि रिटायरमेंट के बाद इन कुत्तों को मारा जाता है। इसी सच्चाई को हम अगले कुछ मिनटों में जानेंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। देखिए, आर्मी में कौन से भी कुत्ते इस्तेमाल नहीं किए जाते। आर्मी में कुछ सिलेक्टेड ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी क्षमता बेशक दूसरे कुत्तों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। आर्मी में जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, बेल्जियम मेलिनोइस, ग्रेटर स्विस माउंटेन डॉग, इन ब्रीड के कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर एक कुत्ते का एवरेज लाइफ स्पैन 10 से 13 साल का होता है और जब ये 13 या 15 महीने की उम्र के होते हैं तभी इनकी ट्रेनिंग शुरू की जाती है और इनकी रिटायरमेंट 8 से 10 साल उम्र के बीच में की जाती है। लेकिन सवाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद इन रिटायर कुत्तों का क्या किया जाता है। तो देखिए, इंडियन आर्मी में कुत्तों को भारत स्वतंत्र होने से पहले से रखा जाता था। आर्मी में कुत्ते तब रिटायर किए जाते हैं जब वो मेंटली एंड मेडिकली अनफिट होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आर्मी में जो कुत्ते रिटायर्ड होते थे उन्हें रिटायरमेंट के बाद मारा जाता था, जिसे ह्यूमन यूथनेसिया कहते हैं। देखिए, जब आर्मी सर्विस वाले इन कुत्तों को रिटायर किया जाता है तो उन्हें अक्सर दयालु तरीके से इच्छा मृत्यु दी जाती है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि उन्हें मरते समय कोई दर्द न हो और उनके जीवन का शांतिपूर्ण अंत हो। इस मेथड का उद्देश्य इन वफादार जानवरों को उनके सेवा कर्तव्य समाप्त होने के बाद एक सम्मानजनक और बिना दर्द की मृत्यु देना होता है। लेकिन इन्हें मारा क्यों जाता है? रिटायरमेंट के बाद ये मजे से भी तो जी सकते हैं ना। तो देखिए, इसके 3 मेजर कारण बताई जाती है। पहला, बहुत सारे रिटायर्ड कुत्ते बूढ़े हो चुके होते हैं और उनमें एज रिलेटेड बीमारी या कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए इच्छा मृत्यु को एक दयालु ऑप्शन माना जाता है। क्योंकि जब ये कुत्ते दर्द या गंभीर मेडिकल कंडीशन से पीड़ित होते हैं जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें इच्छा मृत्यु देकर दर्द भरा जीवन जीने से बचाया जाता है। दूसरा, बिहेवियर इशू। कुछ रिटायर्ड कुत्तों में बिहेवियरल प्रॉब्लम डेवलप होती है जो उन्हें सिविलियंस के घरों में अडॉप्ट करने के लिए डेंजरस बनाती है। इस समय इच्छा मृत्यु उन कंडीशन में दिया जाता है जब कुत्तों का बिहेवियर अडॉप्ट करने के लिए खतरनाक हो सकता है। तीसरा, लॉयल्टी एंड सर्विस। इच्छा मृत्यु यह सुनिश्चित करती है कि इन वफादार जानवरों की ऐसी कंडीशन न हो जहां उनकी बरसों की सर्विस के बाद उन्हें गलत नजरे से देखा जाए या उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाए। और भी एक इंपॉर्टेंट कारण है कि ये डॉग इतने टैलेंटेड होते हैं कि इन्हें आर्मी के सारे सीक्रेट जगहों का पता होता है, इसलिए इनका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसलिए आर्मी वाले इन्हें रिटायरमेंट के बाद इच्छा मृत्यु देते थे मतलब। देखिए, 2015 की एक रिपोर्ट है जो आरटीआई करने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश की है। आरटीआई में पूछा गया था कि आर्मी एनिमल्स का रिटायर करने के बाद क्या किया जाता है। इसके रिप्लाई में टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया गया था कि आर्मी हॉर्सेस और डॉग का फिटनेस के लिए इवैल्यूएशन किया जाता है। इसके बाद जो एनिमल 1 महीने तक अनफिट रहते हैं उनका ह्यूमन यूथनेसिया किया जाता है, मतलब उनको सुखमय मृत्यु दी जाती है। इस रिपोर्ट में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिनका नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि सेना अपने कुत्तों को मौत की नींद सुला देती है अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाता, भले ही उसके पास जीवन के कुछ साल बचे हो। और जब कुत्ते दी गई ड्यूटी करने में असफल पाए जाते तो उन्हें इच्छा मृत्यु देना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। फिर उनसे अगला सवाल पूछा गया कि उन्हें मारने के बजाय रिहेबिलिट क्यों नहीं किया जाता, तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी कारणों की वजह से इन्हें किसी को नहीं दिया जाता और इन्हें मारना ही एक रास्ता होता है। लेकिन इन ऑफिसर के इस पूरे स्टेटमेंट पर रिटायर्ड मेजर जनरल आरएम खरब, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन भी थे, डिसएग्री करते हुए कहा कि इच्छा मृत्यु इसलिए दी जाती है क्योंकि अगर रिटायर्ड कुत्तों को किसी एनजीओ या एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाए तो वह जैसे इंडियन आर्मी इन कुत्तों की देखभाल करती है वैसी देखभाल नहीं कर पाएंगे और उनको इतनी सुविधा भी नहीं दे पाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट, नॉर्मल कुत्तों को केवल रेयर केसेस में इच्छा मृत्यु दी जा सकती, जैसे कि अगर वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। लेकिन अनफिट डॉग्स की इच्छा मृत्यु केंद्र सरकार का एक पॉलिसी डिसीजन है। जैसे ये बात ब्लू क्रॉस इंडिया तक पहुंची, जो एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जनरल मैनेजर डॉन विलियम्स ने कहा कि रिटायर्ड कुत्तों को सिर्फ फूड और शेल्टर की जरूरत होती है और आर्मी को हर साल मिलने वाले इतने फंड से आर्मी अपने रिटायर्ड कुत्तों को आसानी से रिहेबिलिट कर सकती है। देश की सेवा करते समय कुत्ते इंपॉर्टेंट होते हैं और जैसे ये बूढ़े हो जाते या सर्विस से अनफिट हो जाते तो आर्मी उनसे अपना पल्ला झाड़ लेती है। यह शर्मनाक हरकत है। इतना सब होने के बाद 2018 में फिर से इस पर सवाल उठे थे कि आर्मी अपने रिटायर्ड डॉग्स को गोली से मार डालती है। इसके लिए आर्मी के कर्नल अमन आनंद ने द प्रिंट से कहा था कि आर्मी अब ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट की गवर्नमेंट सैंक्शन के बाद आर्मी ऐसा नहीं करती, क्योंकि आर्मी डॉग को रिटायर्ड होने के बाद रिटायर्ड एनिमल के ओल्ड एज होम में भेजा जाता है, जो कुत्तों के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ में और घोड़ों के लिए उत्तराखंड के हेमपुर में।
कर्नल आनंद ने यह भी कहा कि अब सिर्फ उन जानवरों को इच्छा मृत्यु दी जाती है जो बहुत ही गंभीर बीमारी में होती है, जिनका इलाज नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे जानवरों की संख्या बहुत ही कम होती है। इतने सारे रिसर्च ये साबित होता है कि पहले जो कुत्ते फिटनेस की इवोल्यूशन में फेल हो जाते थे, जिनका 1 महीने में कोई सुधार नहीं होता था, उन्हें इच्छा मृत्यु दी जाती थी। और साथ ही जो गंभीर बीमार होते थे उन्हें भी इच्छा मृत्यु दी जाती थी। लेकिन 2015 के गवर्नमेंट नियमों के बाद इसमें बदलाव हुआ, जो कि बहुत पहले किया जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, देर से सही बदलाव तो हुआ, इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन आर्मी डॉग की सेक्रीफाइस को हम इतनी आसानी से नहीं इग्नोर कर सकते। देश की सुरक्षा में इनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। देश की इन बहादुर डॉग्स के लिए और आर्मी के जवानों के लिए मेरा दिल से सलाम। उम्मीद है दोस्तों आप इस फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी और फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।